हेलो गाइस, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। शिव पार्वती सोमवार की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है। यह कथा महादेव भगवान शिव और उनकी पत्नी माता पार्वती के प्रेम और विश्वास पर आधारित है। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्यों सोमवार को व्रत रखने से विशेष फल प्राप्त होता है। भगवान शिव ने उन्हें बताया कि सोमवार को उनके प्रिय दिन होते हैं और इस दिन उन्हें विशेष रूप से प्रसन्न करने के लिए उन्हें अपनी पूजा अर्चना की जाती है। पार्वती ने पूछा कि क्या वह सोमवार के व्रत के बिना भी उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। भगवान शिव ने उन्हें यह संदेश दिया कि उनके प्रेम और श्रद्धा से उन्हें कभी भी प्रसन्न किया जा सकता है। इसके बाद से सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना को विशेष रूप से की जाती है और इसे शिव पार्वती सोमवार का व्रत कहा जाता है। यह व्रत भगवान शिव ने इस घटना के बाद माता पार्वती को एक महान सच्चे प्रेम का पाठ पढ़ाया। उन्होंने उन्हें समझाया कि शिवलिंग की पूजा करना केवल एक रिचुअल नहीं है, बल्कि यह एक भक्ति और निष्ठा का प्रतीक है। माता पार्वती ने भगवान शिव के शिक्षाओं को माना और उनकी पूजा करने में समर्थ हुई। उन्होंने हर सोमवार को शिवलिंग की पूजा की और उनके प्रेम और श्रद्धा से उन्हें प्रसन्न किया। इस घटना के बाद से सोमवार का व्रत मानव जीवन में महत्वपूर्ण हो गया। लोग सोमवार को भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसके अलावा इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम, विश्वास और समर्पण का अद्वितीय महत्व है और यह हर कार्य में सफलता का गुरु होता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि क्या उन्हें सोमवार के व्रत के बिना भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने उन्हें एक परीक्षा के रूप में एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि वह उस दिन सभी देवताओं की पूजा करेंगी, लेकिन अपने शिवलिंग की पूजा नहीं करेंगी। माता पार्वती ने उस दिन उसकी पूजा की, लेकिन उन्होंने अपने शिवलिंग की पूजा नहीं की। जब भगवान शिव वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सभी देवताओं की पूजा हो रही है, लेकिन उनके शिवलिंग के सामने फूल और जल नहीं है। इस पर भगवान शिव ने माता पार्वती को समझाया कि प्रेम में संवेदनशीलता और विश्वास का महत्व होता है। उन्होंने कहा कि उनकी पूजा के बिना उन्हें कोई महत्व नहीं होता और उनकी प्रेम और श्रद्धा से उन्हें हमेशा प्रसन्न किया जाएगा। इसके बाद से माता पार्वती ने शिवलिंग की पूजा भी निरंतर की और वह समय समय पर सोमवार के व्रत का पालन भी किया। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रेम और विश्वास की शक्ति हमेशा महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव और माता पार्वती की यह शिक्षा ने समाज में एक गहरा प्रभाव डाला। लोगों ने इसे सोमवार के व्रत के रूप में स्वीकार किया और उन्होंने इसे अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया। ये व्रत समाज में नेकी और धर्म की भावना को बढ़ावा देता है। लोग इस दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं, जल का अभिषेक करते हैं और उनके चरणों में अर्पित होते हैं। इस व्रत के महत्व को समझते हुए लोग समाज सेवा, दान धर्म और अन्य नेक कार्यों में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। इस दिन को एक अवसर के रूप में देखा जाता है जिसमें लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में लगे रहते हैं और अपने आत्मा को शुद्धि देने का प्रयास करते हैं। इस रूप में शिव पार्वती सोमवार की कहानी ने न केवल धार्मिक आदर्शों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि यह समाज में नेकी की भावना और समर्पण को भी बढ़ावा दिया है। जब लोगों ने इस कहानी का सार समझा और सोमवार के व्रत को महत्वपूर्ण बनाया, तो उन्होंने अपने जीवन में इसे अपनाया। व्रत के दिन लोग भगवान शिव की पूजा करने के साथ साथ नेक कामों में भी लगे रहते। वे दान और दया के कार्यों में सक्रिय रहते और धर्म के मार्ग पर चलते। सोमवार के व्रत का महत्व धीरे धीरे समाज में फैला और लोगों के जीवन में उसका प्रभाव बढ़ा। इस व्रत के महत्व को ध्यान में रखते हुए लोग नेक कामों में अधिक समर्थ बने, धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय रहे और समाज में सहयोग और समर्थन का एक प्रकार बने। इस प्रकार शिव पार्वती सोमवार की कहानी ने न केवल धार्मिक आदर्शों को प्रोत्साहित किया है, बल्कि यह समाज में नेकी, समर्थन और सामाजिक अदालत को भी प्रोत्साहित किया है। यह व्रत लोगों को सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और समृद्धि, शांति
और समृद्धि की प्राप्ति में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें